नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है क्योंकि एक लड़की के साथ आज से 12 साल पहले ऐसी घटना घट गई थी जिसके बारे में ना ही उसने इमेजिन किया था, ना ही उसकी फैमिली वालों ने किया था। कुछ बहुत ही बुरा घटा था उसके साथ। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये अंबिका नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। क्या होता है कि ये 12 साल पहले अंबिका उस टाइम पे स्कूल में हुआ करती थी। सबसे पहले बता देती हूँ उसकी फैमिली में कौन से लोग हैं। उसकी फैमिली में उसकी 6 बहनें, एक भाई और उसके मॉम डैड रहा करते थे और ये पूरी फैमिली मुंबई में ही एक जगह पे रहा करती थी। और जो क्या था उस टाइम पे कि उसकी 4 बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन 2 बहन और एक भाई जिसमें से एक अंबिका थी, ये तीनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे। तो इन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी खासी कट रही थी, इनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन इसकी जो बहन थी, एक जो पुणे में रहा करती थी, इसके घर पे कॉल करती है और बोलती है कि अंबिका को मेरे पास भेज दो, कुछ दिनों के लिए मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इसके घर वाले भी अंबिका को पुणे में उस बहन के पास भेज देते हैं। और अंबिका उस टाइम पे क्लास 10th में थी, तो सोचती है चलो ठीक है, कुछ दिन दीदी के यहाँ रह लूंगी, फिर आऊंगी और अपना मस्त एग्जाम दूंगी और 10th निकल जाएगा, उसके बाद डिसाइड कर लूंगी कहाँ पढ़ना है, पुणे पढ़ना है या मुंबई में ही पढ़ना है। तो होता क्या है कि अंबिका अपनी दीदी के यहाँ चली जाती है। उसकी दीदी के यहाँ जाती है, वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसकी जिंदगी पुणे में बहुत अच्छी खासी निकल रही थी, पुणे में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी अपनी बहन के यहाँ। तभी क्या होता है, उसकी बहन के रिश्ते में एक कोई लड़की थी जो वहाँ पे आती है घूमने के लिए, जिसका नाम प्रीति था। प्रीति से इसकी अंबिका की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों मतलब कुछ दिनों में ही, यही 8-10 दिन में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम कहीं पर भी रहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, एक दूसरे से हमेशा बातचीत करते रहेंगे। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोग ज्यादातर छोटा वाला फोन यूज करते थे और वाउचर वाला रिचार्ज यूज करते थे, जो कि मतलब स्क्रैच करके जो यूज नहीं होता था वो वाला यूज करते थे। तो अंबिका के पास भी एक छोटा सा फोन था, वो अपना फोन नंबर प्रीति को दे देती है और प्रीति भी अपना नंबर इसको दे देती है। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की वाली हो गई थी और प्रीति कहीं और के रहने वाले थे, वो अपने घर पे चली जाती है और मुंबई में वापस लौट आती है अंबिका। ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में थे, हमेशा बातचीत किया करते थे, तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, तुम क्या कर रही हो। बहुत अच्छी खासी इनकी दोस्ती फोन पे भी चालू ही थी। लेकिन तभी क्या होता है, एक दिन प्रीति का मैसेज आता है अंबिका को कि मुझे जल्दी से कॉल करो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो अंबिका अपने फ़ोन से उसको फ़ोन लगाने के लिए करती है, लेकिन उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं था अंबिका के। तो फिर सोचती है अच्छा ठीक है, चलो मैं कल रिचार्ज करवा लूँगी अपने भाई को भेज के, या मैं खुद जाकर रिचार्ज करा लूँगी, उसके बाद प्रीति को वापस से कॉल बैक कर लूँगी। लेकिन अंबिका भूल जाती है कि मुझे प्रीति को कॉल बैक करना है। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन बाद अंबिका की दीदी का फ़ोन आता है पुणे से और वो जो बताती है ना, वो पूरे इसकी अंबिका के फैमिली के लिए और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। क्या बताती है अंबिका की दीदी कि जो प्रीति थी ना, इसकी दोस्त अंबिका की, उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। जब ये बात सुनती है ना अंबिका, तो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। 4-5 दिन पहले मैंने उससे बात की थी और बहुत अच्छे से बात की थी और अचानक से उसने खुद को ख़त्म क्यों कर ली। उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाता, उसको पता नहीं चलता है। उसको अफसोस होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं रिचार्ज करा ली होती, उससे बात कर ली होती तो शायद वो कोई प्रॉब्लम में थी, मैं समझा दी होती, वो इतना गलत कदम नहीं उठाती। वो जो चीज़ थी ना, एक चीज़, छोटी सी एक चीज़ अंबिका को अंदर ही अंदर खाने लगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और वो जो 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो भी वो ढंग से नहीं दे पाती क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। घर वाले परेशान कि आखिर उसको हो क्या गया है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ टोटली बंद कर दी थी, एकदम पतली सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी जिंदगी में क्या बीत गया, क्योंकि प्रीति अंबिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया। उसके बाद ऐसे ही करते करते इसका पूरा ऐसे ही 1 साल निकल जाता है और वो 10th के अपने बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई थी। और घर वालों बहुत बोलने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बात नहीं, चल तो दे दे एग्ज़ाम, पास हुई फेल हुई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम तो दे दे। लेकिन अंबिका 10th का एग्ज़ाम नहीं देती है। तभी क्या होता है कि अंबिका के नाना जी इन लोगों को फ़ोन करते हैं इसके घर पे, बोलते हैं कि अंबिका की भी कुछ टाइम से तबीयत खराब है, जैसे तुम लोग बता रहे हो, बहुत डिप्रेशन में है, तो एक काम करो, तुम लोग भोपाल में आ जाओ, हम लोगों ने बहुत बड़ा
एक पूजा रखवाया अपने यहाँ। उसके नाना जी अंबिका को फोन करते हैं तो इसके घर वाले सोचते हैं हाँ सही बात है, जाना चाहिए, अंबिका का भी माइंड डाइवर्ट होगा थोड़ा सा और हम लोग भी जाएंगे, बहुत टाइम से भोपाल गए नहीं हैं तो बहुत मजा आएगा। तो ऐसा ही होता है, अंबिका की बहन, अंबिका का भाई, ये और इसकी फैमिली और इसकी बुआ, ये सब लोग भोपाल के लिए निकल जाते हैं। मस्त भोपाल ये लोग पहुंच भी जाते हैं। अंबिका घर वालों को लगता है कि वहां पे जाएगी तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा तो शायद थोड़ा खुश रहने की कोशिश करेगी, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी ये कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रही थी। इसको भोपाल में गए हुए 3-4 दिन हो गया था और वहां पे पूजा पाठ भी हो गया था। तो क्या होता है कि अंबिका की मम्मी बोलती है कि हम लोग का तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आए थे, मेन वही काम था और बच्चों का आगे स्कूल का टाइम है, तो एक काम करते हैं हम लोग चले जाते हैं। तभी नाना जी मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो नया घर बनाया हूँ, जो अयोध्या नगर में भोपाल में एक बहुत अच्छी और फेमस जगह है, वहाँ पे मैं नया घर बनाया हूँ, वहाँ पे 2-3 रूम्स बन गए हैं लेकिन बाकी और काम पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और 1-2 दिन रहेंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, उसके बाद तुम लोग मुंबई वापस जाना। इसे घर वाले सोचते अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रह ही लेते हैं। तो ये लोग वहाँ पे अयोध्या नगर में जो नाना जी ने घर बनवाया था, बड़ा घर नया, वहाँ पे पहुँच जाते हैं सब लोग। उस दिन क्या होता है कि नाना जी कुछ चिकन विकन टाइप का फंक्शन रखे थे, वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन अंबिका नॉनवेज नहीं खाती थी तो वो खाना वाना खाती है शाम का। और शाम के टाइम में ऐसे ही जो नया वाला घर था वहाँ के सीढ़ी पे बैठी हुई थी और अपनी वही सब पुरानी चीज़ें सोच रही थी। डिप्रेशन में तो पहले से ऑलरेडी थी ही, पुरानी चीज़ें सोच रही है क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, सारी चीज़ें सोच ही रही है। तभी उसे अचानक से जो घर था ना, जो उसके नाना जी का जो नया घर बन रहा था, उससे कुछ ही दूर पे, यही 50-60 कदम आगे एक वाइट कलर का घर था, 3rd फ्लोर तक का एक बंगलो टाइप दिखाई दे रहा था। उस बंगलो में देख रही है कि पूरा अंधेरा है, वहाँ पे कोई भी एक विंडो खुला हुआ है लेकिन वहाँ पर भी अंधेरा है और पूरा सुनसान सा वो घर दिखाई दे रहा था। वो उस घर को ध्यान से देख ही रही है कि ये अजीबोगरीब घर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा घर है, इतना सुंदर है, यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता इसको। तभी अचानक से उसी घर में एक विंडो था पीछे साइड में, जो कि इसके घर के सामने से दिखाई देता था। वो विंडो पे देखती है कि एक लड़की ऐसा लटकी हुई है, हाथ नीचे करके, और उसकी मुंडी भी ऐसा नीचे है और उसका जो इधर कमर वाला हिस्सा है और पैर वाला हिस्सा शायद वो अंदर है विंडो के अंदर, और उसके बाल भी एकदम लंबे लंबे नीचे तक लटके हुए हैं। उसने व्हाइट कलर का कोई कपड़ा पहनी हुई है, ऐसे उसे एक लड़की दिखाई देती है। अंधेरा था उस पूरे घर में, जो व्हाइट घर था उसमें पूरा अंधेरा था, लेकिन इसके घर की रोशनी से थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ पे जा रही थी। वो समझ नहीं पाती, सोचती कि कोई लड़की पागल है क्या, ऐसे क्यों लटकी हुई है, उस घर में इतना अंधेरा रखी है और ऐसे करके लटकी हुई है, बाल वाल लटकाई है, क्या उसको चक्कर नहीं आ रहा है? ऐसे नॉर्मली कोई लटके तो उसका खून जमा हो जाए, वो इंसान खत्म हो जाए, ऐसा हो जाता है। और कितने टाइम से मैं देख रही हूँ लटकी हुई है। वो सोचती है चलो छोड़ो, मेरे को क्या करना है, पागल लड़की होगी, मैं जाती हूँ। उस दिन वो लोग टेरेस पे सोने वाले थे, जो नया घर बना था उसके टेरेस पे। तो एक काम करती हूँ, मैं सोने के लिए चले जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। तो ऐसे ही करती है, वहाँ से जहाँ पे वो बैठी हुई थी ना दरवाजे पे उस घर के, वहाँ से उठ के वो अपने टेरेस पे जाने लगती है, जो नाना जी का टेरेस था वहाँ पे जाती है। उसके भाई बहन, मम्मी पापा, नाना, सब लोग, जितने फैमिली वाले लोग थे, सब लोग मस्त बिस्तर डाल के टेरेस पे सो रहे थे। उस टाइम पे जाती है, सोचती है कि उन लोग से बोलूँ क्या मैं घर वालों से कि वहाँ पे कौन सी लड़की लटकी हुई है वाइट वाले घर में ऐसे, और अजीबोगरीब टाइप की दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या चाह रही है। लेकिन फिर सोचते कि क्या ही बताओ, जाने तो छोड़ो, कोई भी हो, इन लोगों को मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, नाना को या मम्मी पापा को, किसी को भी। वापस से वो देखने के लिए जाती है अपने टेरेस से ही, तो वो लड़की अभी भी उसी पोज में वैसे ही विंडो से लटकी हुई थी और एक बूंद भी हिल नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी, ऐसे कि ऐसे करके ऐसे ही लटकी हुई है। उसको समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान होके ऐसे इतने टाइम से लटका हुआ है, बिल्कुल बिना हिले कैसे रह सकता है। वो थोड़ी थोड़ी अब डरने लगी थी, उससे ना जो वाइब थी ना, बहुत नेगेटिव वाइब आने लगी थी। होता है ना कभी कभी कि आप नॉर्मली कहीं बैठे और अचानक से आपको नेगेटिव वाइब आने लगे, वैसा उसके साथ होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये लड़की है तो है कौन, घर वालों से बोलूँ नहीं बोलूँ, मतलब एक कन्फ्यूज़न में रहती है। फिर सोचते चलो छोड़ो, जाने दो, घर वालों क्या बताना, कुछ लोग सो गए और कुछ लोग जाग रहे हैं, तो फालतू उनको क्यों डिस्टर्ब करना। एक काम करती हूँ, मैं भी सो ही जाती हूँ। उसकी जो बहन थी, बहन के बाजू में सोने के लिए चली जाती है।
सो तो जाती है, लेकिन जैसे ही रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ अलग सी ठंडी सी हवा उसके पास ऐसे एंटर की। सोई हुई एकदम आंख बंद है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कागज़ होता है ना, जो कागज़, मान लो कागज़ की कड़कड़ की आवाज़ नहीं आती है, वैसी उसके टेरेस से कुछ आवाज़ आ रही है। अचानक से आँख खोलती है और चारों तरफ देखने की कोशिश करती है कि मेरे टेरेस से ऐसे इतने सारे कागज़ की आवाज़ कैसे आ रही है, कड़कड़ कड़कड़ करके, या कोई चल रहा है कागज़ या पत्तों के ऊपर, ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है। और उसके घर के आसपास कोई भी पेड़ नहीं था। तो वो थोड़ी समझ नहीं पाती, कंफ्यूज रहती है। फिर सोचती है, उठ के बैठ जाती है, बैठ के चारों तरफ देखती है, 5 मिनट तक सोचती है कि ये क्या था। उसके बाद सोचती है चलो जान दो, कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ, मेरा वहम होगा, वो लड़की का जो भी सोच रही थी मैं, उसकी वजह से कुछ दिमाग में ऐसा आ गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस से वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसे सोए हुए यही 2-3 मिनट हुए होंगे, उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उसके बाजू में कोई आके लेटा और उसके कान में कुछ खुसर खुसर टाइप कुछ बोल रहा है, जैसे कोई ऐसा करता है ना, ऐसा टाइप कोई कुछ बोल रहा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबरा के अचानक से आँख खोलती है और आजू बाजू में देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये था कौन। मुझे ऐसा लिटरली महसूस हुआ कोई तो आया, मेरे बाजू में लेटा और कुछ तो खुसफुसाया, लेकिन मेरे झटके से आँख खोलने के बाद वो झटके से कहाँ ऐसा अदृश्य हो गया, कहाँ गायब हो गया। वो बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ ये। अचानक से वो महसूस करती है कि मेरे बाजू में जो मेरी बहन सो रही थी वो तो वहाँ पे सोई ही नहीं है। वो थोड़ी और घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि मेरी बहन इतनी रात में कहाँ चली गई। रात की यही 2 बज रहे होंगे, 2-2:30 बज रहे होंगे। वो थोड़ी डर जाती है, सोचती है उठ के देखूँ क्या। अब ये सोची हुई होती है, तभी अचानक से उसकी बहन के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उसकी बहन की चीखने की आवाज़ आती है, जितने लोग सोए थे टेरेस पे सब लोग हड़बड़ा के उठ जाते हैं, वो भी हड़बड़ा के उठती है, कहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई। सब लोग भागते हुए जाते हैं, भाग के देखते हैं तो उसकी बहन सीढ़ियों के इधर गिरी हुई थी, सीढ़ियों के इधर गिरी हुई थी और उसके सिर से यहाँ से खून निकल रहा था। सब लोग डर जाते जाते उसकी बहन को उठाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तू ऐसे चिल्लाई क्यों। तो उसकी बहन ने जो बोली ना, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उसकी बहन ने बताई कि मैं सीढ़ियों से ऐसे ही वॉशरूम जाने के लिए उतर रही थी और मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि इसने बहुत ज़ोर से ऐसा हाथ करके मुझे धक्का मारा, और धक्का मारने की वजह से मेरे यहाँ पे बैक पे धक्का लगा और उसकी वजह से मैं मुंह के बल गिरते हुए सीढ़ी से नीचे गई। घर वाले डर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि धक्का कौन मारेगा भाई। सब लोग सो रहे थे, ये अकेले जा रही थी वॉशरूम और धक्का कौन मार रहा है। और कुछ लोग को यकीन नहीं होता, कुछ लोग लगता है हो सकता है नींद में होगी, नींद में उसका वहम होगा। लेकिन जो उसका भाई बताता है ना, उसकी वजह से सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसका भाई बताता है कि मैं अभी नींद में सो रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत झटके में ज़ोर से मेरे सीने पे आके बैठा और बहुत ज़ोर से मेरे कान में कुछ चिल्लाया, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हिल डुल नहीं पा रहा हूँ। और आप लोग मेरे आजू बाजू में सोए हो, लेकिन आप लोगों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ। घर वालों को समझ में नहीं आता है कि एक ही टाइम पे दोनों बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना कैसे घट सकती है। तभी जो बात बताती है ना अंबिका अपने घर वालों को, घर वालों के लिए और बड़ा झटका लगता है। उनके दिमाग में झटका इतना बड़ा, सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अंबिका उनको बताती है जो भी सारी चीज़ें उसने शाम से फील की थी, रात के 10-11 बजे से बताती है कि जो अपने घर के सामने वाला घर है ना, जो वाइट वाला घर 3rd फ्लोर का, उस घर में मैंने विंडो में, जो खुला वाला एक विंडो है, वहाँ पे एक लड़की को ऐसे लटके हुए बहुत टाइम से देख रही थी कि वो आधे 1 घंटे से ऐसी लटकी हुई थी और मुझे अजीब सी नेगेटिव वाइब आई थी। और मैं रात में सोई थी, मेरी भी आँख खुली और मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ। सारी चीज़ें बताती है घर वालों को, तो घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी छत पे सोना सही नहीं है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे फैली हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और उसके घर वाले लकीली, बहुत अच्छी बात थी कि ये सारी चीज़ें भूत प्रेत मानते थे। उसकी वजह से वो लोग नीचे जाते हैं और नीचे वाले रूम में पंखा वंखा चालू करके सो जाते हैं सब लोग। और सुबह के 5 बजे ही ये लोग उठ जाते हैं और इनके जाने का टाइम हो जाता है। सुबह सुबह इसके घर वाले सोचते हैं, इसके पापा को अर्जेंट कॉल आता है मुंबई से उनके काम का कि आप लोग को जल्दी आना पड़ेगा। तो ये लोग तत्काल में टिकट लेके उस दिन ही, जिस दिन कांड हुआ था रात के, उसके सुबह के दिन ही ये लोग मुंबई के लिए निकल जाते हैं।
इसके घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले गए थे कि ऐसा कैसे हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। और जो अंबिका तो ऑलरेडी डिप्रेशन में थी ही, लेकिन जो उसके साथ ये घटना घटी ना, उसकी वजह से वो आज तक उस रात को भुला नहीं पाई है। मतलब सोचो, किसी साथ इतनी खौफनाक घटना घट सकती है तो वो कैसे भुला पाएगा। लेकिन खैर, उसकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। उसकी शादी भी हो चुकी है, अपने पति के साथ अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रही है। लेकिन उसके बाद उसके साथ उतनी कोई खौफनाक घटना नहीं घटी ज़िंदगी में, लकीली। और किसी के साथ इतनी खौफनाक घटना घटनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मैं तो सोचती रह गई कि ऐसे किसी के साथ ऐसी खौफनाक घटना घट सकती है। आप लोग बताना, अगर आप लोग के साथ कोई ऐसी घटना घटी होगी तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम लोग का दोनों का मिल जाए। आप लोग इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हो। और अभी तक इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग खौफनाक वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।